साथियों, जिस तरीके से कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित व कल्याण व उत्थान करना तो दूर की बात है, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय, अत्याचार आदि को ख़त्म करने में भी नाकाम रही है जब इनका शासनकाल रहा है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और फिर दलितों को लेकर उन पर राजनीति करती है। जिस तरीके से कुछ दलित समाज के नेताओं को आगे करती है और उनसे ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करवाती है, उसके बाद उन पर हमला करवाती है, उसके बाद उसी बात पर राजनीति करती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर इनके शासनकाल में इनको लेकर और संविधान को लेकर और अत्याचार, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर और सही तरीके से संविधान नहीं लागू कर रही है, तो इसको लेकर बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आखिर क्या कुछ इस मामले पर बहन जी ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस व भाजपा को सुनाया है, वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों, सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात किया है। विश्वासघात यह किया है कि उनके नेतृत्व पर जब उनकी सरकार बनती है तो 2 जून को जानलेवा हमला बहन जी पर होता है और प्रमोशन में आरक्षण बिल को संसद में फाड़ना और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम पर बहन जी के शासनकाल में जो जिले बने थे उन सभी जिलों का नाम समाजवादी पार्टी के सरकार ने बदल दिया है। तो उसको लेकर भी बहन जी ने आज अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और आखिर क्या कुछ इस सभी मामलों पर कहा है वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों जिस तरीके से लगातार यहाँ सोशल मीडिया पर यह खबर भी काफ़ी चर्चों में है कि जबकि बीएसपी अपनी प्रयासों से यहाँ जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म करके समतामूलक समाज बनाया, बहन जी ने आज साफ साफ यह भी कहा कि जब उनकी सत्ता रही तो उन्होंने समतामूलक समाज बनाया और यहाँ पर बीएसपी अपने प्रयासों से पूर्ण तरीके से जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, वह भी आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों, बहन जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि कांग्रेस व भाजपा आदि की तरह सपा भी अपनी नीति व नीति में खोट और दोष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती। और आगे क्या कुछ इस मामले पर बहन जी ने कहा है वो सब आपके बीच रखेंगे। साफ साफ कह सकते हैं कि बहन जी ने यहाँ पर बीजेपी सहित कांग्रेस व समाजवादी पार्टी को खास कर इस अपने बयान में सुनाया है खरी खोटी। और वहीं साथियों, अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों बहन जी ने आगे यहाँ पर पोस्ट किया, जिस तरीके से बहन जी ने यहाँ पर आपको बताएं तो पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में बीएसपी संगठन की तैयारी को मजबूती एवं पार्टी को वहां पर नई मजबूती के लिए क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिल्ली से दिए हैं वो भी आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों, जनगणना व उसके आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन, जिस तरीके से भाषा को ऐसे अन्य भाषाओं का यहाँ पर लगातार उस पर टिप्पणी की जाए तो उसको लेकर भी बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। और खासकर सरकारी स्कूल को लेकर बहन जी ने यहाँ पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर बीजेपी को घेरा है। तो इन सभी मामलों पर जो बहन जी की बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है वो सब आपके बीच रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, इस मामले पर आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया। साथियों, इस मामले पर अगर आपको सबसे पहले बताया तो इस मामले पर साथियों सबसे पहले बहन जी ने यहाँ पर जिस तरीके से अपने शासनकाल में ऐसे कार्य नहीं कर पाती हैं, जब यहाँ पर विपक्ष में होती हैं तो केवल दलित को अपने वोट के लिए उनको यूज करती हैं। इस मामले में बहन जी ने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति इच्छा शक्ति नहीं, जिसके कारण लोग मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। तो जिस तरीके से साथियों यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो,
ये इन्होंने संवैधानिक हक उनको नहीं दिया, और संवैधानिक हक तो छोड़िए, इनको गरीबी और यहाँ पर जातिवादी शोषण, अन्याय, अत्याचार खत्म करने की प्रति सहानुभूति, इच्छा शक्ति, जिस कारण लोग मुख्य धारा के काफ़ी कोसों दूर हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने ऐसे कदम नहीं उठाया, तो बेंच ने साफ साफ कहा कि जिस कारण मुख्य धारा से कोसों दूर हैं अभी दलित समाज। आगे लिखा है, सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण बिल संसद में फाड़ना, इसके संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण व मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य जिसको माफ करना असंभव। तो मैंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात किया, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में 2 जून को बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाया, उसके बाद साथियों प्रमोशन में आरक्षण बिल्कुल संसद में फाड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, और उसके बाद साथियों जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण संस्थान और मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पर ऐसे घोर जातिवादी कृत्य जिसको माफ करना संभव बहन जी ने साफ साफ कह दिया है। तो जो लोग या इस समय लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बहन जी 2027 विधानसभा आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती हैं, तो वह असंभव है, क्योंकि बहन जी ने कहा है कि यह माफ़ी के लायक नहीं है, यानी माफ़ करने के असंभव है। वहीं साथियों आगे बहन जी ने लिखा, जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहाँ जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म करके समतामूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफ़ी हद तक सफल रही है, इसको सपा अपने संगीन राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है, लोग जरूर सावधान रहें। तो जिस तरीके से साथियों यहाँ पर बीएसपी ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में जो बड़े बड़े कार्य किए, उसको यहाँ पर साथियों समाजवादी पार्टी अर्थात भाईचारा व मिशन को काफ़ी हद तक बहन ने सफल बनाया, उसको सपा ने अपने संगीन राजनीतिक स्वार्थ के प्रति बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई, जिसको बहन ने कहा इससे आप लोग सावधान रहें। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो जिस तरीके से साथियों बहन जी ने चौथा बयान लिखा है कि स्पष्ट है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की तरह सपा भी अपनी नियत व नीति में खोट दोष के कारण कभी भी दलित बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के खातिर लगातार छलाव करती रहेगी, जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित व संघर्षरत है। तो बस साहब बहन जी ने कहा कि उनके वोट के खातिर भाजपा सहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगी हुई हैं, और उनकी सच्ची हितैषी नहीं है, उनकी सच्ची हितैषी केवल बहुजन समाज पार्टी है, जो कि बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने में समर्पित और संघर्ष कर रही है। और वहीं साथियों बहन जी ने आपको आगे बताया तो यहाँ पर अगले पोस्ट में यहाँ पर लिखा था कल कि पश्चिम के महाराष्ट्र व गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में बीएसपी संगठन के गठन की तैयारी व मजबूती एवं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने आदि पर दिल्ली में हुई बैठक में गहन समीक्षा व आगे पूरे तन मन धन से पार्टी के कार्यों को दिशा निर्देश बढ़ाने का संकल्प। और वहीं आगे लिखा जनगणना व उसके आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन, नई शिक्षा नीति व भाषा थोपने आदि के इन राज्यों व केंद्र के बीच विवाद की राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग व जन देशित व प्रभावित होना स्वाभाविक। गुड गवर्नेंस वही जो पूरे देश को संविधान के हिसाब से साथ लेकर चले। आगे लिखा है बेंच ने यहाँ पर अपने आखिरी बयान में, यहाँ पर वैसे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित, उपेक्षित, गरीब, दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग आदि के बच्चियों अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईटी व स्किल्ड क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार इस बात पर ज़रूर ध्यान रखे, भाषा के प्रति नफरत अनुचित। तो जिस तरीके से साथियों यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित, उपेक्षित, गरीब, दलितों, आदिवासी व पिछड़े वर्ग आदि के बच्चों और बच्चियों को अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईटी व स्किल्ड के यहाँ पर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर बेंच ने कहा कि इस पर जरूर ध्यान दें और भाषा के प्रति नफरत अनुचित है।
तो इन सभी मामले पर जो बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी वो सब हमने आपके बीच रखा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना।